नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हल करके हम इसके आंसर को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, तो इसको नाम दे देंगे O। इसके बाद यहां पर एक बिंदु Q से, तो मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है Q, तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो यहां पर एक बिंदु को हम मान लेते हैं Q, क्योंकि यहां पर दिया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली है, जिसकी जो लंबाई है, यानी यहां से लेकर के यहां तक लंबाई जो है वो है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी जो है वो है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर वृत्त के केंद्र से हम इसको मिला देते हैं। तो यहां पर Q को हमने केंद्र से मिला दिया, तो जिसकी जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसके बाद वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये जो है वो है स्पर्श बिंदु, जो वृत्त को और इसकी स्पर्श रेखा दोनों को टच कर रही है। तो यहां पर हमको त्रिज्या को ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको आपस में मिला देते हैं, तो ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु, तो इसको हम नाम दे देते हैं T। तो स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहां पर जो होगा वो बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वो होती है वृत्त की त्रिज्या, और जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहां पर बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया रहता है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो समकोण के सामने होता है कर्ण, तो O Q जो होगा वो हो जाएगा कर्ण, और लंब हो जाएगा QT, और आधार हो जाएगा OT। तो हम यहां पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OTQ में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OTQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में यहां पर हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर ये समकोण है और समकोण के सामने होता है कर्ण, तो OQ हो जाएगा कर्ण। तो यहां पर कर्ण के स्थान पर लिखेंगे OQ का वर्ग बराबर QT हो जाएगा लंब। तो यहां पर लंब के स्थान पर लिखेंगे QT, ये हो जाएगा QT का वर्ग, और आधार हो जाएगा OT, तो ये हो जाएगा OT का वर्ग। इसके बाद भुजा OQ जो है वो है 25 सेंटीमीटर, तो OQ के स्थान पर लिखेंगे 25, और यहां पर है वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग बराबर भुजा QT जो है वो है 24, तो यहां पर QT के स्थान पर लिखेंगे 24, और यहां पर वर्ग है तो यहां पर लगा देंगे वर्ग। इसके बाद प्लस OT को हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर आ जाएगा OT का वर्ग। इसके बाद 25 का वर्ग, यानी जब हम 25 में 25 का गुणा करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 625 बराबर 24 का वर्ग, यानी जब 24 में 24 का गुणा होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 576 प्लस OT का वर्ग। यहां पर बराबर के दाहिने हाथ पर अंकों वाली संख्या है और यहां पर बराबर के बाएं हाथ पे अंकों वाली संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक तरफ लिख लेंगे। जब बराबर के दाहिने हाथ से 576 को जब बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो प्लस का जो 576 होगा वो बदल जाएगा माइनस 576 में। तो यहां पर 625
माइनस 576 बराबर OT का वर्ग। किस तरीके से? तो यहां पर लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो यहां पर 625 में से जब 576 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 49 बराबर OT का वर्ग। तो ये वाला जो वर्ग है इसको हम यहां पर करनी के रूप में लिखेंगे और यहां पर है 49, तो यहां पर लिखेंगे 49 बराबर OT। ये वाला वर्ग यहां पर करनी के रूप में आ गया। तो जो 49 होता है वो वर्गमूल होता है 7 का, यानी जब हम 7 में 7 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 49। तो यहां पर इस तरीके से लिखेंगे करनी और यहां पर हो जाएगा 7 का वर्ग, यानी 7 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 49। तो वर्ग से करनी हो जाती है कैंसिल, तो यहां पर क्या आ जाएगा 7 बराबर OT। तो यहां पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए में था 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में था 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में था 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में था 24.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक पहले को हल कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।